गाइस, वेलकम बैक अगेन एक नए व्लॉग में आर्मी ब्रैट इन एक्शन पर। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि हमें भगवान श्री गणेश को क्यों तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए और ऐसा क्या हुआ था जिससे माँ तुलसी या माँ वृंदा को श्री गणेश जी को श्राप देना पड़ गया था। तो आइए बिना किसी देरी के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश की पूजा जरूरी है। बुधवार को पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश भक्तों पर प्रसन्न होकर उनके दुखों को हरते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान गणेश खुद रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के प्रदाता हैं। वह भक्तों की बाधा, संकट, रोग, दोष और दरिद्रता को दूर करते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्री गणेश जी की विशेष पूजा का दिन बुधवार है, लेकिन प्रथम पूज्य गणेश जी भगवान को तुलसी अर्पित करना या उनके भोग में शामिल करना वर्जित माना जाता है। ऐसा किस लिए है, आइए जानते हैं इस पौराणिक कहानी के बारे में। पौराणिक कहानी के अनुसार धर्मध्वज नाम का एक राजा हुआ करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम तुलसी था। तुलसी अपने विवाह की इच्छा लेकर लंबी यात्रा पर निकली। कई जगहों की यात्रा करने के बाद तुलसी को गंगा किनारे तप करते हुए भगवान श्री गणेश नजर आए। तप के दौरान भगवान गणेश रत्न से जड़े सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मस्तक अंगों पर चंदन लगा हुआ था। गले में उनके स्वर्ण मणि रत्न पड़े हुए थे और कमर पर रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। उनके इस रूप को देखकर माता तुलसी ने गणेश जी से विवाह करने का मन बना लिया। तुलसी भगवान गणेश के पास गई और उन्होंने गणेश जी की तपस्या भंग कर दी। फिर गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तपस्या भंग होने से श्री गणेश नाराज हो गए। उन्होंने तुलसी के विवाह प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। अपना अपमान सहकर माता तुलसी को गुस्सा आ गया और उन्होंने गणेश जी को श्राप देते हुए कहा, तुम ब्रह्मचारी नहीं रहोगे, बल्कि तुम्हारी एक नहीं 2 स्त्रियों के साथ विवाह होगी। ये सुनकर गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया और कहा कि उनका विवाह एक असुर से होगा। एक असुर की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी जी ने गणेश जी से माफी मांगी। इस पर श्री गणेश ने तुलसी को कहा कि तुम भगवान विष्णु और कृष्ण की प्रिय होने के साथ साथ कलयुग में जगत को जीवन और मोक्ष देने वाली मानी जाओगी। तुमको सारे देवी देवताओं के भोग में महत्व दिया जाएगा, लेकिन मेरी पूजा में तुमको चढ़ाना अशुभ होगा। उसी दिन से भगवान गणेश की पूजा में तुलसी चढ़ाई नहीं जाती। और यही कथा है क्यों तुलसी जी ने भगवान श्री गणेश को श्राप दिया था। जैसा कि हम सबको पता है, श्री गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, जो प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ नाम के 2 पुत्र हुए। लोक परंपरा में इन्हें ही शुभ लाभ कहा जाता है। तुष्टि और पुष्टि इनकी बहुएं हैं। उनके पोते अमोद और प्रमोद हैं। संतोषी माता को गणेश जी की पुत्री कहा गया है। जिस प्रकार पौराणिक कथाओं में शिव पार्वती विवाह, विष्णु लक्ष्मी विवाह, राम सीता विवाह और रुक्मणी कृष्ण विवाह जितने प्रसिद्ध और चर्चित हैं, उसी तरह गणेश जी का
रिद्धि और सिद्धि के साथ विवाह की चर्चा भी सभी पुराणों में रोचक तरीके से मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश हमेशा ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। वे अपने शरीर से नाराज थे। उनका पेट निकला हुआ था, उनका मुख हाथी का था, इसीलिए उनसे कोई विवाह करना नहीं चाहता था। इससे परेशान होकर उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया। इस बात से नाराज होकर गणेश जी ने जहाँ भी शादी होती थी वहाँ विघ्न डालना शुरू कर दिया ताकि किसी का विवाह ना हो सके। उन्हें ऐसा करते देख सारी देवी देवता परेशान हो गए। उन्हें ऐसा लगता था कि उनका विवाह नहीं हो पा रहा है तो वह किसी का भी विवाह नहीं होने देंगे। उनके इस काम में उनका मूषक वाहन भी साथ देता था। उनकी इस आदत से देवी देवता काफी परेशान थे। वे अपनी परेशानी लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी के योग से 2 कन्याएं रिद्धि और सिद्धि प्रकट हुईं। दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थीं। ब्रह्मा जी दोनों पुत्रियों को लेकर गणेश जी की पास पहुंचे और उन्हें शिक्षा देने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह दोनों को शिक्षा देने लगे। तब गणेश जी के पास किसी की शादी सूचना जब भी जाती तो रिद्धि और सिद्धि उनका और उनके मूषक का ध्यान भटका देते थे। इस तरह धीरे धीरे सभी की शादियां होने लगी। कुछ दिन बाद जब गणेश जी को सारी जानकारी मिलती है कि सभी की विवाह समय से हो रहा है और उस विवाह में कोई विघ्न नहीं आ रहा, इससे गणेश जी रिद्धि सिद्धि पर क्रोधित हो गए और श्राप देने लगे। तब भी ब्रह्मा जी वहां आते हैं और श्राप देने से श्री गणेश जी को रोक लेते हैं। तब ब्रह्मा जी गणेश जी से रिद्धि और सिद्धि से विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसके बाद दोनों का विवाह बहुत धूमधाम से श्री गणेश जी के साथ हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।